हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं अपन चैप्टर नंबर 4 का अगला लेक्चर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र, अपन ने पढ़ लिया है, उसकी धारिता भी अपन ने निकाली है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं एक नया संधारित्र जो कि हम काम में लेते हैं। एक बेलनाकार संधारित्र भी होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है। ठीक है बात, चलो करते हैं। तो गोलीय संधारित्र का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संधारित्र के लिए अपने को पता है एक चीज़ है, एक बात अपन ने पढ़ी है संधारित्र के लिए। संधारित्र क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जो कि धारिता के मान को बढ़ाती है और चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए वो धारिता के मान को बढ़ाती है। जबकि उसका सिद्धांत अपने को बताता है कि अगर V को कम कर दिया जाए और कौन जो आवेश है उसको नियत रख दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं? और उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। यही बताया ना अपन ने। चलो अब देखते हैं, अपने पास में दो चालक गोले हैं, दो चालक गोले लिए इस प्रकार से। तो एक चालक गोला लिया अपन ने इस प्रकार से, ये रहा प्रथम चालक गोला, ये रहा अपने पास में एक चालक गोला, ये रहा, जिसकी त्रिज्या अपन ने ले ली r, इसकी त्रिज्या ले ली अपन ने r1 ले ली। ठीक है, ये एक चालक गोला है ऐसे। अब इसके ऊपर एक और चालक गोला है, इस प्रकार से एक और चालक गोला है। ठीक है, जो कि इसके ऊपर है ऐसे, इस प्रकार से एक छोटा, फिर बाद में इसके ऊपर इस प्रकार से। अब ये जो चालक गोला है, ये जो A है, और ये जो चालक गोला है वो B है। इस चालक गोले को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव आवेश देते हैं पहले तो। ठीक है कि नहीं? यहां पे आवेश दिया जाएगा प्लस का Q, तो ये जो Q है इसकी सतह पर क्या होगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा, जैसा कि अपन जानते हैं। ये चालक गोला लिया है अपन ने, एक चालक गोला है, उसको अपन ने आवेश दिया तो वो उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। और ये जो चालक गोला है इसकी त्रिज्या ले ली अपन ने r2, और यहां पे क्या होगा? यहां पे जो आवेश आएगा तो विद्युत प्रेरण के कारण यहां पर क्या आएगा? ऋणात्मक आवेश। कितना आएगा बेटा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ये आया ऋणात्मक आवेश। और यहां पे ये जो अपने पास में यहां पर आएगा धनात्मक, जिसको अपन ने क्या कर दिया? भूसंपर्कित। यही होता है, यानी कि यहां पे अगर प्लस का Q आवेश है तो यहां पे कितना होगा? माइनस का Q आवेश। यहां पे अगर प्लस का Q आवेश है तो यहां पे माइनस का Q आवेश होगा। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? अपने को इसके लिए धारिता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा अपने को बताती है C बराबर कितना होता है? Q बट्टे V। ये लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब अपने को V का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? V का मान। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेट को अपन भूसंपर्कित कर देते हैं तो वहां पर विभव का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि VB का मान कितना हुआ यहाँ पे? 0। इस पर विभव का मान कितना हुआ? 0। यानी कि विभव अपने को जो निकालना है, किस पर निकालना है? इस पर निकालना है। और विभव का मतलब क्या? विभव का मतलब कार्य निकालना है। यानी कि अनंत से कोई मैं आवेश को लेके आ रहा हूं तो उसको लाने में जो कार्य है वो निकालना है अपने को। ठीक, अब निकालेंगे अपन ये आवेश। तो एक बात देखो, अगर यहां पे क्लियर है, जैसे कि अपने को याद है समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर, ये समांतर प्लेट संधारित्र था, ये यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था। यहाँ पे सारा था विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे था विद्युत क्षेत्र E, जबकि इधर विद्युत क्षेत्र कितना था? 0। और इस साइड में विद्युत क्षेत्र कितना था? 0। यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होना चाहिए बाहर, जबकि सारा का सारा विद्युत क्षेत्र अंदर ही होना चाहिए। जबकि सारा का सारा विद्युत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। इसमें भी ऐसा ही है। तो क्या होगा? यहाँ पे विभव 0, यहाँ पर विभव VB के ऊपर विभव 0। ठीक है, अब यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पर क्या? ऋणात्मक। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? इस दिशा में।
ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है इस साइड में, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है किस किस के मध्य है, ए गोला है और बी गोले के मध्य का जो भाग है वही है, और बाहर भी विद्युत क्षेत्र शून्य है और अंदर भी विद्युत क्षेत्र शून्य है। अंदर तो कैसे शून्य है, अंदर तो तुम देखो कि अंदर अपने पास में टोटल आवेश, यानी कि अगर मैं गाउसियन पृष्ठ की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालूं तो ये अपने ले लिया गाउसियन पृष्ठ इसके चारों ओर, ठीक है। अंदर टोटल आवेश कितना है, यहाँ पे प्लस का क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, यानी कि टोटल जो आया अपने पास में टोटल आवेश कितना आया, शून्य, यानी कि टोटल जो होगा वो तो कितना होगा, शून्य ही होगा। टोटल जो अपने पास में, जैसे कि मान लो कि ये गोला लिया ए है और ये लिया बी अपन ने, तो इसके अंदर ये गाउसियन पृष्ठ ले लिया अपन ने, ये अपन ने लिया गाउसियन पृष्ठ। तो अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है ये तो प्लस का क्यू यहाँ पर है और यहाँ पे कितना है, माइनस का क्यू, तो माइनस क्यू है तो यहाँ पे टोटल आवेश तो कितना हुआ, जो क्यू नेट है कितना आया, 0, यानी कि अगर क्यू नेट कुल जो है 0 है, यानी कि अंदर जो है क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ, यानी कि जितना भी विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ है, सिर्फ यहाँ पर है, इस एरिया के अंदर है, यहाँ पे भी शून्य है और यहाँ पर भी शून्य। क्लियर बात। चलो अब अपन निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। अपन ने देखा कि, और अपन जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र के लिए कंडीशन भी ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र सारा का सारा अंदर ही होना चाहिए ताकि ऊर्जा में हानि नहीं हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, तो ये बन गया अपने पास में कैपेसिटर। तो गोलीय संधारित्र ये बन चुका है। तो अब अपन करेंगे विभव का मान। तो अपन पहले निकालेंगे जो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव कितना आएगा, V1 बराबर KQ बट्टे R1, V1 बराबर KQ बट्टे R1। तो ये अपन ने निकाल लिया V1, क्योंकि यहाँ पे आवेश कितना, ये अगर ये गोला नहीं होता तो आवेश को अपन लेके आते हैं अनंत से यहाँ तक, तो अपने को क्या करना पड़ता कि KQ बटे R काम करना पड़ता, KQ बटे कैपिटल R, तो KQ बटे कैपिटल R, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, स्मॉल r1 है, तो यहाँ पे आ गया इतना। अब ये दूसरा गोला है, ये जो दूसरा गोला है, तो यहाँ पर तो विभव शून्य है, यानी कि अपने को तो विभव निकालना है टोटल, यहाँ अपने को कहाँ निकालना है, विभव ए पर निकालना है। तो माइनस क्यू के कारण ए पर विभव जो कि आएगा V2, अपन मान रहे हैं इसको V2। तो V2 कितना आएगा, V2 आएगा अपने पास में माइनस का KQ बट्टे R2, माइनस का KQ बट्टे R2। अब भाई अपन सोचेंगे कि सर अपने को जो विभव निकालना है यहाँ पे निकालना है, तो ये R2 क्यों आया, है ना, अपन ने तो यहीं पे क्यों निकाल लिया ये, क्योंकि बीच की दूरी तो अपने पास में R2 है, तो माइनस क्यू आवेश है, चलो ये बात ठीक है। तो लेकिन ये कहीं पर गड़बड़ हो जाता है कि सर R2 कैसे आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो विभव जो होता है ना, विभव जो गोले के अंदर उतना ही होता है जितना कि सतह पर होता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, कोई भी गोला अपन ने चालक गोला लिया है तो ये चालक गोले के अंदर जो विभव कितना होगा, KQ बटे R2, क्योंकि सतह पर कितना होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो KQ बटे R, तो ये अंदर भी कितना होगा, KQ बटे R, चाहे यहाँ पर ले लो भले ही यहाँ पॉइंट पे आएगा तो कितना आएगा, KQ बटे R। ऐसी कंडीशन अपन ने की है। तीसरे चैप्टर के अंदर अपन ने क्या किया था, गोले के अंदर विभव निकाला था, जो कि सतह पर जो विभव होता था वही विभव वहाँ पे होता था, लेकिन यहाँ पे अपन ने इसको भू संपर्कित किया है, यानी कि यहाँ पर जो VB का मान 0 हो गया, लेकिन अपने को यहाँ तक लाने में, ये सतह तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उतना ही कार्य अपने को A तक लाने में कार्य करना पड़ता है, उतना करना पड़ेगा, यानी कि V2 का मान कितना है, KQ बटे R2। सिंपल बात। तो कुल विभव कितना आएगा, कुल जो आएगा V बराबर आएगा V1 प्लस का V2, कुल आया अपने पास में V1 प्लस का V2। तो V बराबर V1 का मान कितना, KQ बटे R1, तो ये लिखा अपन ने KQ बटे R1, और V2 का मान कितना, माइनस का KQ बटे R2, तो माइनस का KQ बटे R2 या अब यहाँ पे इसका मान आ चुका है, तो V का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, V बराबर KQ में बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आया अपने पास में 1 में R1 माइनस का 1 में R2, ठीक बात। तो यहाँ पे कितना आएगा, V बराबर KQ, ये आया अपने पास में R1 R2, और ये आया R2 माइनस का R1।
तो v का मान अपन निकाल चुके हैं और अपने को यही काम करना था। अपने को क्या करना था, v का मान ही निकालना था। v का मान अगर अपन निकाल देते हैं तो अपन धारिता का मान आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखेंगे, v का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर v का मान अपन रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 आया c बराबर q बट्टे, और इसका मान v का मान कितना आया है के क्यू, और ये आया R2 माइनस का R1 बट्टे R1 R2, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल, और इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर ये क्या लिखा अपने R1 R2 नीचे, तो ये आएगा ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बट्टे R2 माइनस का R1। ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में धारिता की। यानी कि धारिता का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बट्टे R1 R2 माइनस का R1, जो कि धारिता का अपने पास में निर्वात अगर है दोनों के मध्य तो वो फॉर्मूला आ जाता है। अगर यहीं पे क्या कर दिया जाए, माध्यम भर दिया जाए, तो अपन जानते हैं कि माध्यम भरने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, एप्सिलॉन R गुना हो जाता है। तो माध्यम में यही जो मान कितना आएगा, माध्यम में ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R इंटू में R1 R2 अपॉन में R2 माइनस का R1, ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना बात। यानी कि धारिता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया अपने पास में Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस का R1, जो कि अपने पास में एक आसान सी डेरिवेशन थी जो कि अपन ने कर ली। अब अपन देखते हैं इसका एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे अपने को और क्लियर हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस फॉर्मूले पे पूछ लिया जाता है या फिर इस फॉर्मूले पे पूछ लिया जाता है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है अपने बोर्ड लेवल के ऊपर। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने पास में क्वेश्चन है पहला, देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास में एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक गोलीय संधारित्र है जिसकी बाहरी जो त्रिज्या है उसका जो मान है 2 मीटर है और आंतरिक त्रिज्या का मान कितना है 1 मीटर है। यानी कि R2 का जो मान है वो कितना है 2 मीटर है और R1 का मान कितना है 1 मीटर है। तो बोला गया है कि पराविद्युतांक एप्सिलॉन R, दोनों के मध्य एप्सिलॉन R बराबर 8 पराविद्युतांक का भरा गया है, ठीक है। तो धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन बोल रखा कि एक अपने पास में संधारित्र है, गोलीय संधारित्र, जिसकी जो R2 का मान तो 2 मीटर है और R1 का मान 1 मीटर है और उसके मध्य जो पराविद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका पराविद्युतांक 8 है, उसकी धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है। बस डायरेक्ट अपने को पूछा है, उसके लिए तो अपन ने फॉर्मूला निकाला है, माध्यम के लिए फॉर्मूला अपन ने निकाला है। सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं इसके लिए। वी नो दैट माध्यम में धारिता कितनी होती है बोलो बेटा, Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R R1 R2 बट्टे R2 माइनस का R1। पता है ना ये सब, बिल्कुल आपको पता है। और ये जो मान है Cm बराबर, Cm का मतलब कितना हुआ 1 अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि इसका मान हुआ 1 अपॉन में 9 इंटू में 10 टू द पावर 9, क्योंकि K का उल्टा है और K के उल्टे का मान आएगा अपने पास में। और एप्सिलॉन R का मान कितना 8 गुणा R1 R2 1 गुणा 2, R1 का मान तो 1 है और R2 का मान 2 है और ये कितना आएगा 2 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cm आया कितना आएगा अपने पास में, ये तो 2/1 बचा, ये आया 16/9 गुणा 10 की पावर 9,
16 गुणा 16 बट्टे 9 गुणा 10 की पावर 9। तो यहाँ पे इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तो आएगा अपने पास में 1.78 गुणा 10 की घात माइनस का 9 फेरेड। तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मैंने इसी के साथ में ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2। एक गोलीय संधारित्र है जिसकी त्रिज्या का मान है, आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितनी है उसकी 2 मीटर है, और जो बाहरी त्रिज्या है वो कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, दोनों के मध्य इनकी इसकी जो धारिता का मान है, इसकी धारिता का जो मान है वो Cm बराबर 2 पिकोफेरेड है, 2 पिकोफेरेड है। तो इसमें भरे माध्यम का मान ज्ञात करना है, इसमें भरे माध्यम का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें एप्सिलॉन r का मान ज्ञात करना है। ठीक, निकाल सकते हैं हम सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो अपन जानते हैं कि Cm बराबर कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r, और ये आया अपने पास में R1 R2 बट्टे R2 माइनस का R1। ठीक है, तो Cm का मान दिया हुआ है 2 पिकोफेरेड, जो कि आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 12। पिकोफेरेड का मतलब ये होता है। और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है अपने पास में 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये आया एप्सिलॉन r गुणा R1 R2 का मान दे रखा है 2 गुणा 3 है ना, ये आया 2 गुणा 3 बट्टे 3 माइनस का 2। तो अब देखो यहाँ से आएगा अपने पास में ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे आएगा ये वैल्यू, तो ये आया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बराबर 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6 गुणा एप्सिलॉन r। तो यहाँ से अपन काटते हैं इसको, तो ये वैल्यू तो आएगी 2 और ये आएगी 3। अब अपन इसको क्या करते हैं, 2 को 2 से अपन उड़ा देते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 3 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस का 12, ये आया एप्सिलॉन r। तो यहाँ से कितना आएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9, कितना आया एप्सिलॉन r का मान, ये वैल्यू आ गई है। देखा जाए ये वैल्यू गलत है, क्योंकि एप्सिलॉन r का जो मान है वो कितना आना चाहिए, 1 से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन फिर भी अपने को एक न्यूमेरिकल मिल जाता है, अपने को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल गलत है। क्योंकि देख पा रहे हो ना एप्सिलॉन r का मान कितना आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतना काफ़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना, और इसको नोट्स आपको उतारने हैं कॉपी के अंदर, जो कि आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक अपन ने दे रखा है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।